Good morning students. Today we will start our English 2 lesson 9. The lesson name is comparison of adjective. Adjective का comparison. इससे पहले lesson 8 में हमने पढ़ा था adjectives. Adjectives क्या होते हैं? Adjective वो words होते हैं means वो describing words हैं जो किसी place, person और thing की को describe करते हैं. तो एडजेक्टिव के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. मीन्स वो वर्ड जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी नाउन को. नाउन मीन्स कोई भी प्लेस, पर्सन और थिंग को. इस चैप्टर में हम देखेंगे उनका कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स किसी भी चीज़ का तुलना करना. मीन्स वो कैसे है, जैसे होता है ना कि पढ़ाई में कोई अच्छा है या वो उससे ज़्यादा बड़ा है, उसका कंपैरिजन करना. तो यहाँ कंपैरिजन हम एडजेक्टिव में 3 तरीके से करते हैं. फर्स्ट होता है पॉजिटिव, सेकंड होता है कंपैरेटिव एंड थर्ड होता है सुपरलेटिव. इन तीनों में हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं और उनको हम कैसे राइट डाउन करते हैं वो सीखेंगे. पॉजिटिव होता है एज इट इज, मीन्स जैसा है वैसा ही उसमें राइट डाउन करते हैं. सेकंड होता है कंपैरेटिव. कंपैरेटिव में क्या होता है, मीन्स अगर यहाँ पर कोई भी वर्ड है जैसे फैट, तो जब हम उसको कंपैरेटिव में यूज करेंगे तो कंपैरेटिव में मीन्स उसका कंपैरिजन होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपैरेटिव में हम देन वर्ड का यूज करते हैं. कौन सा वर्ड यूज करते हैं, देन, THAN, देन. जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे वहां पर देन वर्ड जरूर यूज करेंगे. और जो पॉजिटिव है मीन्स जो वर्ब है वो वर्ब का हम कंपैरेटिव डिग्री चेंज होगी. कैसे होगी, वो क्या हो जाएगी, जैसे बिग, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रही हूं. स्मॉल, ओके. देन क्या क्या होगा उसका, फैट, फैटर. मीन्स यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ER वर्ड है वो यूज होता है. मीन्स कंपैरेटिव डिग्री में ER वर्ड है वो कॉमन होता है. फैट को हमने फैटर, बिग है तो बिगर, स्मॉल है तो स्मॉलर. मीन्स हमने क्या चीज देखी, क्या कॉमन है, ER वर्ड. जो ER है वो कंपैरेटिव में आता है हमेशा. अभी हम आएंगे सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मीन्स जो सुपीरियर है. कंपैरेटिव में क्या सीखा था हमने, कंपेयर कर रहे हैं कि शी इज बिगर देन ही, या हो सकता है शीला इज बिगर देन रीना, शीला इज स्मॉलर देन रीना. तो वहां पे हम ये वर्ड यूज करते हैं और देन का यूज करते हैं. नाउ हम देखेंगे सुपरलेटिव में. सुपरलेटिव में जैसे हमने यहाँ पर देन का यूज किया था वैसे ही वहां पर एडजेक्टिव के पहले क्या वर्ड आएगा, द, THE, द वर्ड. तो दैट इज कंपल्सरी कि वहां पर जब भी हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उसके पहले द आएगा. नाउ सुपरलेटिव में क्या चेंज होता है, जैसे यहाँ पर फैट, फैटर, फैटेस्ट, ओके. यहां पर बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ER वर्ड कॉमन था, ER लगा के हमने उसको कंपैरेटिव में चेंज किया, वैसे ही सुपरलेटिव में EST वर्ड का यूज करके उसको हम चेंज करेंगे. ऐसे ही ये हम कंपैरिजन जो है वो हम PDF फाइल में भी देखेंगे. मीन्स हमारी नोटबुक में भी रीड करेंगे कि कैसे कैसे चेंज होते हैं. कुछ जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होती हैं, कुछ में ऐसा चेंज होता है कि वहां पर ER और EST ना ऐड करते हुए वहां पे हम यूज करते हैं. जैसे मच, MUCH. पॉजिटिव में अगर हमने मच यूज किया है, कंपैरेटिव में होगा वो मोर, देन सुपरलेटिव में होगा मोस्ट, ओके. ये 3 तरीके से आएगा. कैसे आएगा, जैसे हम किसी को ब्यूटीफुल बोलते हैं तो ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव में है, तो ब्यूटीफुल के बाद अगर उसको हमें कंपैरेटिव में लिखना है तो हम उसको ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, या सुपरलेटिव में हम उसे ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलेंगे. उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ऐसे ही इंटेलिजेंट वर्ड है तो इंटेलिजेंट के लिए हम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंटेस्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं. उसके लिए हम इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड
मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में उसके एडजेक्टिव लिखे जाते हैं। चलिए अब हम इसको लेसन में देखते हैं। नाउ हम चैप्टर में देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। नितिन इज एज टॉल एज अनीता, मीन्स नितिन अनीता के जैसे ही बराबर है, मीन्स वो दोनों इक्वल है। तो ये किस में आएगा? पॉजिटिव में। नाउ हम देखेंगे अनु इज टॉलर देन नितिन, अनु नितिन से टॉलर है। यहाँ पे क्या आ गया? कंपैरिजन मीन्स कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में हमने क्या टॉल को क्या किया? टॉलर किया और देन वर्ड का यूज किया है। वैसे ही टोनी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल मीन्स सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हमने क्या किया? EST वर्ड यूज किया और द का यूज किया। तो यहाँ पर द सुपरलेटिव डिग्री सबसे अच्छी जो इजी पहचान है कि अगर द है तो ईजीएस्ट वे में हम बोल सकते हैं कि वो सुपरलेटिव में आता है। जहाँ पर देन वर्ड का यूज है वहाँ पर हम इजीली बोल सकते हैं कि वो कंपैरेटिव में आता है। और एज डैश डैश एज है तो वो पॉजिटिव में आता है। नाउ सेकेंड वन इज कि उसकी पीछे क्या है, जैसे टॉल के पीछे है टॉलर तो वो कंपैरेटिव में, टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव। ऐसे ही हम एग्जांपल्स और भी देखेंगे। नाउ ये इसके रूल्स हैं जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे ऑलरेडी समझाए हुए हैं कि पॉजिटिव के साथ एज इट इज आता है और ER आता है, कंपैरेटिव के साथ EST आता है, सुपरलेटिव के साथ। यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो दो लोगों के साथ में डिफरेंट होता है। और जो सुपर में होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों के साथ में होता है। और सुपरलेटिव जैसा कि उसके नाम से हमें पता चल रहा है, सुपर मीन्स सभी से अच्छा, बेस्ट। तो वहाँ पर इसीलिए EST वर्ड का यूज किया जाता है। Learn the following form of adjectives, not their spelling also। यहाँ पर हमें उसकी फॉर्म्स देखने हैं एडजेक्टिव के, ना कि उसकी स्पेलिंग। जैसे ओल्ड तो ओल्डर, ओल्डेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर दिए हुए हैं आपको तीनों तरीके से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सब में आपने नोटिस किया होगा ER और EST है। और ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर FINE फाइन, ऑलरेडी स्पेलिंग में E वर्ड है तो हमें ऐसा नहीं है कि उसके बाद ER कंपल्सरी ज्वाइन करना है, क्योंकि लास्ट में E है तो हमें उसके साथ में सिर्फ ER लिखना है, ना कि डबल ER। ऐसे इसको ऐसे ही फाइन का फाइनेस्ट है तो FINEST होगा, ना कि FINEEST। E को हम दो बार नहीं करेंगे, इसीलिए आपको ये अलग से बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम वर्ड को डबल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल में भी दिया था, बिग है तो बिग को डबल G करके बिगर बनाया, बिग को डबल G करके बिगेस्ट बनाया, फैट को डबल T करके ER फैटर बनाया, डबल T करके EST बनाया। तो हमें ये थोड़ा माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि किसके बाद कैसे वर्ड को हम ER लगा के बढ़ाते हैं और कैसे हम EST लगा के बनाते हैं। ऐसे ही आगे और कुछ एग्जांपल बताऊंगी मैं आपको। जैसे ड्राई तो पीछे Y दिया हुआ है तो कभी भी Y के बाद हम डायरेक्ट ER वर्ड यूज नहीं करते हैं, पहले Y को I में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स DRIER हो जाता है। वो DRYER हम कभी राइट डाउन नहीं करते हैं। ऐसे ही DRIEST होता है, नॉट DRYEST। तो ये चीज़ें हमें मोस्टली ध्यान रखनी है कि कब हम जब ER और EST वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसका चेंज कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखना है। नाउ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि उनमें हम ER और EST वर्ड लगा के उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज नहीं करते हैं, उसके सामने हम मोर या मोस्ट का लगाकर ही चेंज करते हैं। जैसे ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट, पेनफुल, मोर पेनफुल, मोस्ट पेनफुल, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही मैंने इंटेलिजेंट का भी आपको बोला था, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। रिमेंबर दैट वी यूज,
कि हमें याद क्या रखना है कि हम क्या यूज करते हैं। फर्स्ट है द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द पहले आता है एडजेक्टिव के। देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा वो उसके बाद आता है। मीन्स एडजेक्टिव के पहले अगर है तो द हमने लगाया सुपरलेटिव डिग्री में, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, लेकिन वो एडजेक्टिव के बाद आता है। एक्सरसाइज करेंगे, मैंने कुछ की हुई है आपके लिए एक्सरसाइज, बाकी की आपको होमवर्क में करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द और देन, कि कहाँ पर द आएगा और कहाँ पर देन आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हनी इज स्वीटर देन शुगर। मैंने आपको अंडरलाइन भी करके बताया है। ईआर किस में आता है? कंपैरेटिव में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देन। अगर EST है तो आएगा द, ये चीज हम याद रखेंगे। तो जहां पर भी ER है वहां पर देन आएगा, और नेक्स्ट है जहां पर भी EST है उसके पहले द आएगा। तो ये भी याद रखना है कि स्वीटर के बाद देन आ रहा है और यंगेस्ट के पहले द आ रहा है। कब? सुपरलेटिव में हमेशा द पहले आता है, कंपैरेटिव में हमेशा देन आता है, वो बाद में आता है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, ये भी आपको होमवर्क में करनी है। इसमें आपको पिक्चर दिए हुए हैं, 3 गर्ल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप से दी हुई हैं, और यहाँ वर्ड दिए हुए हैं ओल्ड, फैट, टॉल, थिन। उनको हमें अलग अलग उसमें चेंज करना है। जैसे हम नीरू इज फैटर देन नेहा, हम ये भी बना सकते हैं। या हम नीरू सबसे ज़्यादा फैटेस्ट है, मीन्स ऑल ओवर। जब हम 2 लोगों का कंपैरिजन करते हैं तो हमने फैटर वर्ड यूज़ किया, बट अगर हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? नीरू इज द फैटेस्ट गर्ल। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम थिन के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तीनों में कौन थिन है। तो कौन थिन है? नैन्सी। तो हम क्या लिखेंगे? नैन्सी इज द थिनेस्ट गर्ल। नैन्सी इज अ थिनेस्ट गर्ल। नाउ अगर हम उसके अलावा कंपैरेटिव में थिनर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? नैन्सी इज थिनर देन नेहा। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं, जो पहले आपको होमवर्क में खुद से ट्राई करने हैं। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, तो उसमें आप आपके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में और पॉजिटिव में। तो यहाँ कौन सा वर्ड आएगा वो एप्रोप्रिएट वर्ड हमें चूज करके लिखना है। जैसे फर्स्ट वन है दिस इज एन ब्लैंक एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ना तो ये कंपैरेटिव है और ना ही सुपरलेटिव है, क्योंकि ना तो देन वर्ड का यूज किया है ना द वर्ड का यूज किया है। मीन्स ये कौन सा हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव में हम क्या लेंगे? इजी। तो दिस इज एन इजी एक्सरसाइज। ऐसे ही सेकंड देखते हैं, हु इज द आया मीन्स सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मीन्स EST वाला वर्ड, तो कौन सा होगा? टॉलेस्ट। द रोज इज द, यहां पर भी हम देख रहे हैं द है तो क्या आएगा? लवलीएस्ट। मनु इज द आया तो क्या आएगा? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यहाँ पर पॉजिटिव है, बेटर यहाँ पर कंपैरेटिव है और बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव है। नाउ द मंथ ऑफ जून इज ब्लैंक देन मीन्स कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में क्या आएगा? हॉट, हॉटर या हॉटेस्ट, दैट इज हॉटर। तो इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। फिर यहाँ पे हमें ये लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है, वर्क विद योर पार्टनर एंड आस्क ईच अदर क्वेश्चंस लाइक दिस। ये आप आपके घर पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्कूल तो है नहीं तो हम हमारे फ्रेंड्स के साथ कर सकते थे। ऐसे कि हु इज ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। अभी हम क्या अपने घर पे ऐसे करेंगे कि हम हमारे भाई बहन के साथ कर सकते हैं। हु इज टॉलेस्ट इन अवर फैमिली, हु इज यंगेस्ट इन अवर फैमिली, हु इज शॉर्टर फ्रॉम मी। इस तरीके से यहाँ पर हम ये वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनके साथ हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का यूज करके क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ पे इंटेलिजेंट और गुड लुकिंग के लिए मैंने स्पेशल अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट के साथ में इंटेलिजेंटर या इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं आता है,
क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ऐसे ही गुड लुकिंग, बेटर लुकिंग एंड बेस्ट लुकिंग, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। नाउ हमारा जो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसकी एक्सरसाइज आपको सेल्फ पहले ट्राई करनी है। ओके, थैंक यू।